गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सरस्वती देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे अर्जुन के लिए समर्पित कर दी थी। पति के निधन के बाद उन्होंने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन धोए और कई रातें बिना खाना खाए बिताई, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। हर सुबह वह 4 बजे उठ जाती, पहले घर का काम करती, फिर दूसरों के खेत में काम करने चली जाती। शाम को थकी हुई लौटती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। अर्जुन जब स्कूल से आता तो माँ उसके लिए बचाकर रखी हुई 2 रोटियां और थोड़ा सा दूध निकाल देती। खुद कई बार सिर्फ पानी पीकर सो जाती। एक दिन अर्जुन ने पूछा, माँ, आप खाना क्यों नहीं खाती? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं खेत में खा कर आई हूं, तू बस मन लगाकर पढ़। लेकिन सच ये था कि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। पूरे गांव को उम्मीद थी कि एक दिन वह बड़ा अधिकारी बनेगा। माँ भी हर मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करती थी। वह अक्सर कहती, भगवान, मेरे बेटे को इतना बड़ा बना देना कि उसे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। सालों की मेहनत रंग लाई। अर्जुन की नौकरी शहर की एक बड़ी कंपनी में लग गई। पूरे गांव में मिठाई बंटी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। शहर जाने से पहले माँ ने अर्जुन के हाथ में एक पुराना रूमाल रखा। बेटा, जब भी मेरी याद आए इसे देख लेना। अर्जुन ने जल्दी जल्दी रूमाल जेब में रखा और शहर चला गया। शहर की चमक दमक ने धीरे धीरे अर्जुन को बदलना शुरू कर दिया। अब उसे गांव की मिट्टी, माँ के हाथ का खाना और उनका सादा पहनावा अच्छा नहीं लगता था। उसने नए दोस्त बना लिए। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और आलीशान जिंदगी उसकी पहचान बन गई। माँ रोज उसे फोन करती, बेटा खाना समय पर खा लेना। अर्जुन कहता, माँ मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। धीरे धीरे वह माँ के फोन उठाना भी कम करने लगा। माँ फिर भी रोज भगवान से उसके लिए दुआ करती रही। एक दिन गांव की टाकिये ने कहा, बहन जी आपका बेटा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। माँ गर्व से मुस्कुराई, हाँ वो मेरी सारी मेहनत का फल है। कुछ महीनों बाद माँ ने सोचा कि बेटे से मिले हुए बहुत समय हो गया है। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी पहनी, घर में बने लड्डू और अचार एक थैले में रखा और बस से शहर पहुंच गई। कई घंटे सफर करने के बाद वह अर्जुन के ऑफिस के बाहर पहुंची। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, आप किससे मिलना चाहती हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं अर्जुन की माँ हूं, उससे मिलना है। कुछ देर बाद अर्जुन बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी साधारण कपड़ों में खड़ी माँ को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ऑफिस के सभी लोग उसे देख रहे थे। उसे शर्म महसूस हुई। वह गुस्से में माँ के पास आया और धीरे से बोला, माँ, आपको यहाँ आने की आज क्या जरूरत थी? पहले बता देती। माँ ने मासूमियत से कहा, बेटा बस तुझे देखने का मन था, तेरे लिए लड्डू लाई हूं। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। उसके सहकर्मी मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा जैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। गुस्से में उसने माँ के हाथ से थैला छीन लिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए। थैला नीचे गिर गया। लड्डू जमीन पर बिखर गए। अचार की बोतल टूट गई। माँ कुछ पल तक उन बिखरे हुए लड्डुओं को देखती रही। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से बोली, बेटा मैंने ये पूरी रात जाकर बनाए थे। लेकिन अर्जुन का दिल उस समय पत्थर बन चुका था। उसने कहा, आप गांव वापस चली जाइए, यहां मेरी इज्जत खराब हो रही है। ये शब्द सुनकर माँ का दिल टूट गया। उन्होंने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से वापस चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि आज उनके आंसू सीधे भगवान तक पहुंच चुके हैं। जारी अगले भाग में कहानी का सबसे भावुक मोड़ आएगा। कैसे अर्जुन की सफलता एक एक करके उसे छिनने लगी, कैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और कैसे माँ का प्यार अंत तक उसके साथ खड़ा रहा। जिसने माँ को रुलाया उसे जिंदगी ने ऐसा सबक सिखाया कि उसकी दुनिया ही बदल गई। माँ के जाने के बाद अर्जुन वापस अपने केबिन में तो आ गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। बार बार उसकी नजर फर्श पर गिरे उन लड्डुओं पर जा रही थी। उसे याद आया कि
बचपन में वही लड्डू खाकर वह कितना खुश हो जाता था, लेकिन अब अहंकार ने उसके दिल पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वह अपनी ही माँ के प्यार की कीमत भूल चुका था। उधर सरस्वती देवी भारी कदमों से बस स्टैंड की ओर चल रही थीं। उनके हाथ खाली थे, लेकिन दिल टूट चुका था। रास्ते में उन्होंने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, शायद मेरा बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया है, अब उससे मेरी जरूरत नहीं रही। बस में बैठी माँ पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखती रही। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में माँ बूढ़ी हो जाने पर बोझ बन जाती है? गांव पहुंचते ही पड़ोसियों ने पूछा, अरे बहन, बेटा मिला, बहुत खुश हुआ होगा। माँ ने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लिया और बोली, हाँ, बहुत खुश था, बस काम ज्यादा था। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, दरवाजा बंद किया और बेटे की बचपन की तस्वीर देखी, वह फूट फूट कर रो पड़ी। उधर अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। अगले ही सप्ताह कंपनी में बड़ा बदलाव हुआ। आर्थिक नुकसान के कारण कई कर्मचारियों की छंटनी होने लगी। अर्जुन को पूरा भरोसा था कि उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सुबह उसे एचआर विभाग से ईमेल मिला, आपकी सेवाएं आज से समाप्त की जाती हैं। ये पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कुर्सी पर बैठकर वह खुद को सबसे बड़ा समझता था, वह एक पल में उससे छिन गई। उसने बहुत कोशिश की, कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी। जिस दोस्ती पर उसे गर्व था, वही दोस्त अब उसके फोन उठाना भी बंद कर चुके थे। जो लोग रोज उसके साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, आज कोई उसके साथ चाय पीने तक नहीं आया। अहंकार का महल टूटने लगा। एक दिन अर्जुन अपने फ्लैट का किराया भी नहीं दे पाया। मकान मालिक ने साफ शब्दों में कहा, अगर 3 दिन में किराया नहीं दिया तो कमरा खाली करना होगा। उस रात अर्जुन पहली बार बिना खाना खाए सोया। उसे अचानक याद आया, कभी उसकी माँ भी उसके लिए भूखी सो जाती थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बिस्तर पर बैठा सोचने लगा, जिस माँ ने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, आज मैं उसी माँ को रुलाकर अकेला रह गया। भगवान ने उसे आईना दिखा दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन सड़क पर चल रहा था। उसने देखा, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रही थी। बेटा बहुत प्यार से बोला, माँ धीरे चलो, आपको कुछ हो जाएगा। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे अपना वह दिन याद आ गया जब उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर पहली बार स्कूल छोड़ा था। उसने सिर झुका लिया। आज उसे समझ में आ गया कि सफलता बड़ी नहीं होती। बेटा, जब भी कभी अकेला महसूस करना, याद रखना, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी है, चाहे पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे। ये पढ़ते ही अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने दुनिया की सबसे अमीर दौलत खो दी है, अपनी माँ का दिल। उसने उसी समय फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए, मैं माँ से माफी मांगकर ही रहूंगा। घर लौटने की शुरुआत अगली सुबह अर्जुन बिना देर किए गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, माँ के हाथ से गिरते हुए लड्डू, माँ की कांपती हुई आवाज और वो एक वाक्य, बेटा, मैंने ये पूरी रात जागकर बनाए थे। हर याद उसके दिल को चीर रही थी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी माँ को सुरक्षित रखना, बस एक बार मुझे उनसे माफी मांगने का मौका दे देना। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब समझ में आ गया था, जिस घर में माँ रोती है, उस घर की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जिसने माँ को रुलाया, उसे जिंदगी ने ऐसा सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी बदल गई। बस जैसे ही गांव के बस स्टैंड पर रुकी, अर्जुन बिना समय गंवाए दौड़ पड़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। हर कदम पर उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, बस मेरी माँ एक बार मिल जाए, मैं उनके चरणों में गिरकर माफी मांग लूंगा। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे अपना बचपन याद आने लगा। वही रास्ते, वही बरगद का पेड़, वही तालाब। लेकिन आज उसके मन में खुशी नहीं, केवल पछतावा था। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक पड़ोसी से घबराकर पूछा, क्या हुआ, इतने लोग क्यों खड़े हैं? पड़ोसी ने नम आंखों से कहा,
बेटा, तेरी माँ कई दिनों से बीमार थी, फिर भी हर रोज दरवाजे पर बैठकर कहती थी, मेरा अर्जुन आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज सुबह उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा। कमरे में उसकी मां चारपाई पर लेटी थीं। सांसें बहुत धीमी थीं, आंखें बंद थीं। उनके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें अर्जुन बचपन में उनकी गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन जोर से रो पड़ा। वह मां के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मैंने आपके प्यार की कीमत नहीं समझी। मुझे माफ कर दो मां। मैं आपका वही छोटा अर्जुन बनकर वापस आ गया हूं। अर्जुन की आवाज सुनकर मां ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमजोर हाथ से बेटे के सिर पर हाथ रखा। हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मां अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। देर से ही सही, तू लौट आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये सुनकर कमरे में खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। मां ने कांपते हाथों से तकिए के नीचे रखा एक पुराना लिफाफा अर्जुन को दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर कभी मैं इस दुनिया में न रहूं तो एक बात हमेशा याद रखना, सफलता कभी इतनी बड़ी मत होने देना कि उसमें अपने रिश्ते छोटे लगने लगें। दुनिया तुझे तेरे पद से पहचानेगी, लेकिन एक मां हमेशा तुझे अपने बेटे के रूप में ही देखेगी। अगर कभी किसी गरीब, बूढ़ी या अकेली मां को देखना तो समझना कि उसमें मुझे देख रहा है। उसकी मदद करना, वही मेरी सच्ची सेवा होगी। तुम्हारी मां। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां मुस्कुराई। उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखा और भगवान का नाम लेते हुए शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा घर रोने लगा। अर्जुन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी, मां, एक बार आंखें खोलो, मैं आ गया हूं, मुझे माफ कर दो मां। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया, जिस मां को उसने एक दिन ऑफिस के बाहर रुलाया था, आज उसी मां की कमी उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। समय बदला, इंसान भी बदल गया। मां के जाने के बाद अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने शहर की नौकरी और दिखावे की दुनिया छोड़ दी। गांव में अपनी मां के नाम से एक सरस्वती मां सेवा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब और अकेली माताओं के लिए भोजन, दवाइयां और रहने की व्यवस्था की जाने लगी। हर रविवार वे स्वयं बुजुर्ग माताओं के पैर छूता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और उनकी बातें सुनता। लोगों ने पूछा, तुम इतना सब क्यों करते हो? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैं हर माह में अपनी मां को देखता हूं, शायद उनकी सेवा करके मुझे मेरी मां की दुआ मिल जाए। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सफल होने लगा। लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी सफलता पैसा नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी सफलता थी लोगों की दुआ और मां की सीख। कहानी की सबसे बड़ी सीख, मां का दिल कभी मत दुखाना। सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसमें मां बाप की मुस्कान शामिल न हो। जिस घर में मां हंसती है वहां भगवान का आशीर्वाद रहता है। समय रहते अपने माता पिता की कद्र करें, क्योंकि खोया हुआ समय और खोए हुए अपने कभी वापस नहीं आते। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी बेटे या बेटी को समय रहते अपने माता पिता की कीमत समझा दे। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में कमला नाम की एक मां अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहती थी। पति का कई साल पहले निधन हो चुका था। घर चलाने के लिए कमला दिन रात मेहनत करती थी। कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के घरों में खाना बनाती, तो कभी सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती। लेकिन उसने कभी अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके घर में गरीबी है। हर रात जब रोहन सो जाता, कमला उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उस दिन मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। रोहन भी मां से वादा करता, मां, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया। कमला ने अपनी एक एक बचत बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी। उसने अपने गहने बेच दिए, पुरानी जमीन गिरवी रख दी, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। सालों की मेहनत के बाद रोहन की नौकरी शहर की एक बड़ी कंपनी में लग गई। पूरा गांव खुश था।
कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। शहर पहुंचते ही रोहन की जिंदगी बदलने लगी। नई नौकरी, नए दोस्त, बड़ी बड़ी पार्टियां और दिखावे की दुनिया ने धीरे धीरे उसके स्वभाव को बदल दिया। अब उसे गांव की सादगी और मां की बातें पुरानी लगने लगीं। मां रोज फोन करती, बेटा खाना समय पर खा लेना। रोहन कहता, मां मैं बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। धीरे धीरे उसने मां का फोन उठाना भी बंद कर दिया। कमला हर शाम घर के बाहर बैठ जाती। हर गुजरती बस को देखकर सोचती, शायद आज मेरा बेटा आएगा। लेकिन हर शाम उम्मीद टूट जाती। एक दिन कमला ने सोचा, मैं ही अपने बेटे से मिलने चली जाती हूं। उन्होंने अपने हाथों से रोहन की पसंद के बेसन के लड्डू बनाए, पुरानी साड़ी पहनी और बस से शहर पहुंच गईं। ऑफिस के बाहर पहुंचकर उन्होंने रिसेप्शन पर कहा, बेटा रोहन को बुला दो, कह देना उसकी मां आई है। कुछ देर बाद रोहन बाहर आया। उसने अपनी मां को देखा, पुरानी साड़ी, हाथ में कपड़े का थैला और चेहरे पर मासूम मुस्कान। लेकिन उसके साथ उसके ऑफिस के दोस्त भी खड़े थे। उसे शर्म महसूस हुई। वो गुस्से में बोला, मां आपको यहां आने की क्या जरूरत थी, पहले बता देती। कमला मुस्कुराकर बोली, बस तुझे देखने का मन था बेटा, तेरे लिए लड्डू लाई हूं। रोहन ने गुस्से में थैला नीचे फेंक दिया। सारे लड्डू जमीन पर बिखर गए। कमला कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर बना दूंगी। लेकिन उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह चुपचाप वापस गांव लौट गईं। उस रात रोहन चैन से सो नहीं पाया। बार बार उसे मां की भीगी हुई आंखें याद आ रही थीं, लेकिन अहंकार अभी भी उसके दिल में था। कुछ महीनों बाद कंपनी में भारी नुकसान हुआ। रोहन की नौकरी चली गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, बैंक का पैसा खत्म हो गया। जिस दुनिया पर उसे घमंड था, वही दुनिया उससे दूर हो गई। एक दिन वह भूखा बैठा था। तभी उसे याद आया कि उसकी मां कई बार खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते वो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मेरी मां को सुरक्षित रखना। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि मां आंगन में खाट पर बैठी थीं। उन्हें देखते ही रोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मां अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तू वापस आ गया, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसने महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्यार मां का होता है। उसने शहर की नौकरी से ज्यादा अपनी मां का साथ चुना। कुछ समय बाद उसने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। उसका काम चल निकला। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी खुशी पैसे नहीं थे। हर सुबह मां के चरण छूना, उनके साथ खाना खाना और उनकी मुस्कान देखना ही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। एक दिन मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज मुझे लगता है कि मैं सच में दुनिया की सबसे अमीर मां हूं। रोहन की आंखें भर आईं। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं दुनिया जीत सकता हूं, लेकिन आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि जिस बेटे ने कभी अपनी मां को रुलाया था, वही आज हर पल उनकी सेवा कर रहा था। कहानी की सीख, मां का प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्यार होता है। सफलता का कोई अर्थ नहीं यदि माता पिता का सम्मान ना हो। समय रहते अपने माता पिता को प्यार और सम्मान दें। जो मां की दुआ पाता है वो जीवन में सच्ची सफलता पाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपनी मां को गले लगाइए और कहिए, मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। क्योंकि मां का प्यार अनमोल है और उसका कोई विकल्प नहीं।